तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा 14 प्रकार के लोग जीते जी मरे हुए हैं। कौन कौन से? कौल। कौल माने जो दारू खूब पीता हो और मांस खूब खाता हो। तुलसीदास जी कहते हैं वो मेरी दृष्टि में मरा हुआ है। शराब पीते, बोलो लोग। पशु कभी पीते शराब? और इंसान पशु से भी गया बीता। दो दोस्त थे, घोड़ों की रेस देखने गए थे। तो एक दोस्त उसमें पहली बार गया था और एक था वो हमेशा आता जाता रहता था। तो जो पहली बार आया था वो कुछ सोच रहा था। तो जो हमेशा आता था उसने पूछा, क्या बात है भाई, क्या सोच रहे हो? घोड़ों की रेस चल रही है। बोले, मैं ये सोच रहा हूं कि इंसान घोड़ों की रेस देखने आता है, पर इंसानों की दौड़ होती है, रेस होती है, तो कोई घोड़ा देखने नहीं आता। क्या मनुष्य का टाइम अब इसलिए है कि वो घोड़ों की रेस देखता रहे या कोई फालतू दृश्य देखता रहे? माला लेकर भगवान का नाम भी तो जप सकता है। रुचि नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुना। रुचि नहीं होती है। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु मेरी रुचि हो जाए, नाम जप में रुचि हो जाए, मैं खूब जप करूं। राजस्थान में कोटा है, कोटा। कोटा में एक गरीब महिला बापूजी से दीक्षा ली हुई थी। तो उसका बेटा था, उसको कोई बीमारी हो गई थी। बेचारा ऐसा बीमार था कि उल्टी होती तो खून आता था उसमें। माँ ने डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने खर्चा बहुत ज़्यादा बताया। तो माँ सोची कि मैं इतना खर्चा तो कर नहीं सकती। तो घर आई। रात को पूजा की जगह पर जहाँ बापूजी की तस्वीर रखी हुई थी, वहाँ बैठकर वो प्रार्थना करने लगी कि जैसी आपकी मर्जी प्रभु, ये बच्चा मेरा नहीं है, हम आपके, हमारा बच्चा भी आपका है। हृदय पूर्वक प्रार्थना की। तो प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है, पुकार में बड़ी शक्ति होती है, पर दुखी होकर न की जाए। मैं दुखी हूं, मेरा दुख दूर कर दे भगवान, हे भगवान तू मेरी सुनता है कि नहीं। दुखी चित्त से प्रार्थना न की जाए। दुखी हृदय से की हुई प्रार्थना प्रकाशमान लोकों तक नहीं पहुंचती है। उसी प्रकार जिस प्रकार अंधेरा कभी रोशनी में प्रवेश नहीं कर सकता है। अंधेरा रोशनी में प्रवेश करे भी तो कैसे? इसलिए दुखी होकर नहीं, आनंदित होकर, प्रसन्न होकर, भक्ति भाव से युक्त होकर। तो उस महिला ने भक्ति भाव से प्रार्थना की। सो गई तो रात को सपने में बापूजी ने दर्शन दिए और कहा कि बेटी तू दुखी मत हो, तेरी पुकार स्वीकार हो गई है। तू कटोरी में जल भर के रखना, उसमें देखते हुए भगवान का नाम जप करना और वो जल तू अपने बच्चे को पिला देना। रोज थोड़े दिन ऐसा कर, देख भगवान के नाम से तेरा बेटा कैसे अच्छा हो जाता है। उस महिला ने वैसा ही किया जैसा गुरुदेव ने स्वप्ने में कहा था और सचमुच उसका बेटा ठीक हो गया। कोई पैसा खर्च करना नहीं पड़ा, अभी तक ठीक है। कैसे हुआ? सकल अमंगल मूल नसाही, जिनकर नाम लेत मन माही। सारे अमंगलों का मूल नष्ट हो जाता है भगवान के नाम से। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होई सुखारी। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। इस लोक और परलोक में भगवान का नाम हित करता है। उसी प्रकार जैसे माँ बाप बच्चे का हित करते हैं। माँ बाप तो इस लोक में हित करेंगे, पर भगवान का नाम तो परलोक में भी हित करेगा। और वो भगवान का नाम गुरु के मुख से मिले दीक्षा में, इसके जैसी सौभाग्य की और बात कौन सी। बाहर का धन वास्तव में मूढ़ता के कारण महत्वपूर्ण लगता है,
परंतु ज्यों ज्यों भक्ति बढ़ेगी त्यों त्यों उसके प्रति महत्व नहीं रहेगा। भले कमाएंगे, दुकान पे जाएंगे, पर महत्व बुद्धि ईश्वर में होगी। जो दुनिया की चीजों को महत्वपूर्ण मानता है ना, वो भगवान की दृष्टि में महत्वहीन हो जाता है। विभीषण आए भगवान राम के पास, तो भगवान राम ने पानी से तिलक किया विभीषण को और कहा कि मैं तुमको लंका का राजा बनाऊंगा। विभीषण जी ने कहा, प्रभु पहले जरूर मेरी इच्छा थी लंका का राजा बनने की, पर आपके नजदीक से दर्शन किए तो अब मेरी वो इच्छा रही नहीं है कि मैं राजा बनूं। तो भगवान राम ने कहा कि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर मेरी इच्छा है तुम राजा बनो। अब देखो, इससे ये सीख मिलती है, जो आदमी भगवान से कुछ नहीं चाहता ना, तो भगवान खुद उसको चाहने लगते हैं। इसलिए भगवान खुद कहते हैं कि मेरी इच्छा है, मैं चाहता हूं तुम राजा बनो। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसहि धन जैसे। भगवान कहते हैं जिनकी कोई इच्छा नहीं है, जो समदर्शी हैं, ऐसे सज्जन मेरे दिल में कैसे बसते हैं? बोले जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है, ऐसे बसते हैं। भगवान के दिल में जगह मिल जाती है। केवट को भगवान के हृदय में स्थान मिल गया था। भगवान राम अयोध्या में आए, लौटकर राम राज्य हुआ, उत्सव मनाया जा रहा था अयोध्या में, राम राज्य की खुशियां मनाई जा रही थी। पर भगवान राम न जाने किसी को ढूंढ रहे थे, भगवान की आंखें किसी को खोज रही थी। तो सीता जी ने कहा, प्रभु मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी को खोज रहे हैं, आपकी आंखें किसको ढूंढ रही हैं? तब राम जी ने कहा, मैं केवट को खोज रहा हूं। सब आ गए, पर मेरा मित्र केवट अभी तक क्यों नहीं आया? केवट मीत कहे सुख मानत। केवट को मित्र कहने में राम जी को खुशी हो रही, अच्छा लग रहा है। तो बाहर से तो केवट के पास कुछ भी नहीं है, पर भीतर से केवट के पास सब कुछ है। भगवान राम केवट के पास आए और कहा कि नाव लेकर आओ। केवट ने कहा कि मैं नहीं लाऊंगा। लक्ष्मण जी ने कहा, कमाल है, हम तो सेवा के लिए तरसते हैं और तुझे राम जी सामने से कह रहे नाव लेकर आओ और तू कहता नहीं लाऊंगा। हाँ, बोले मैं नहीं लाऊंगा। क्यों? बोले पहले अगर राम जी मेरे को अपने चरण धोने दे तो मैं नाव में उनको बैठाऊंगा, नहीं तो नहीं। क्यों? बोले मुझे पता है इनकी चरण रज एक पत्थर पर पड़ी थी, तो उसमें से नारी प्रगटी और स्वर्ग में चली गई। अब मेरी नाव पर इनके चरण पड़े तो नाव तो पत्थर से कमजोर होती है भाई, उनकी चरण रज नाव पे पड़ेगी और इसमें से भी कोई नारी प्रकट होके चली गई तो मैं गुजारा कैसे करूंगा? मेरी तो रोजी रोटी यही है, मेरे को राम जी चरण धोने दे। तो राम जी ने कहा ठीक है भाई, नाव लाओ। गंगा जी को लगा कि ये केवट बहुत ज्यादा ही जिद कर रहा है, लगता है इसको निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि भगवान तो वामन में से विराट होना जानते हैं। एक पैर इस पार, एक पैर उस पार, राम जी तो पार हो जाएंगे, ये रोता ही रह जाएगा। पर राम जी ने केवट को निराश नहीं किया। मेरी सभी के चरणों में प्रार्थना है कि लोग संसार से आश रखते हैं, इसलिए निराश होना पड़ता है। संसार से कोई आश ही मत रखो, जिंदगी में कभी निराश नहीं होना पड़ेगा। मैं दावे से कहता हूं, अगर मेरी बात झूठी निकले तो आपका जूता मेरा सर, मैं बंधा हूं। निराश इसलिए होना पड़ता है क्योंकि आश जगत से रखी, और भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा है, निराशीर यत चित्तात्मा। संसार से निराशी मतलब कोई आश मत रखो। कंकर को कोई आदमी जमीन में दबाकर बैठ जाए और 50 साल तक खाद और पानी देता रहे, कंकर से अंकुर नहीं फूटेगा। अंधेरा है और दिए के फ्लैक्स लटका दो तो उजाला नहीं होगा, कैसे होगा? पर ऐसी मूढ़ता या मन की, परिहरि राम भक्ति की सरिता आस करत है ओस कण की। भक्ति की गंगा बह रही,
जैसे गंगा नदी बह रही हो और कोई आदमी प्यास मिटाने के लिए सोचे कि ये जो ओस की बूंदें पड़ी है रात की पत्तों पर, ये ओस की बूंदें पीकर मैं अपनी प्यास मिटाऊं, तो ऐसे ही वो लोग हैं। परिहरी, तुलसीदास जी कहते हैं, परिहरी राम भक्ति की सरिता आस करत है ओस कण की। तो कितनी नासमझी, पर लोग अपनी इस नासमझी को बढ़ाए चले जाते हैं, अपनी मूढ़ता को पकड़े रखते हैं कसकर। तो सत्संग से ये सारी मूढ़ताएं छूट जाती। भगवान का नाम अगर जप करे तो सारी नासमझियां दूर हो जाती। जैसे औषधि लेते हैं तो बीमारी दूर हो जाती है, भूख लगी और खाना खाते हैं तो पेट भरता है, भूख मिट जाती है। उसी प्रकार भगवान का नाम जप करे तो दुख दूर होते हैं। भगवान का नाम क्या है? तुलसीदास जी कहते हैं, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। कुसंकट टल जाता है और आदमी सुखी होता है। मेरे से बड़ी बहन, मेरी सगी बहन, उसने बापूजी से दीक्षा ली, अभी वो बहुत सुखी है। जप करती है, रोज श्री आशा रामायण का पाठ भी करती है, गुरु गीता भी पढ़ती है। वो मुझे कहती है कि कोई सेवा हो तो बताओ, जो सेवा हो मैं करूं। अभिप्राय यह कि व्यक्ति प्रीतिपूर्वक ईश्वर की ओर चले तो जरूर, जैसे भगवान राम वन में गए तो सीता जी उनके पीछे थी, लक्ष्मण जी उनके पीछे थे, तो वन यात्रा में कांटे राम जी को लगे, सीता जी को कांटे लगे ये नहीं लिखा है, लक्ष्मण जी को कांटे लगे ये नहीं लिखा है, राम जी को कांटे लगे। ये संकेत है, जो अपने जीवन में भगवान को आगे रखकर चलेगा उसके जीवन के कांटे भगवत कृपा से दूर हो ही जाएंगे। जरूर हो जाएंगे। ये भगवान का खुद का वचन है। देखो, हमारे जीवन में जो कठिनाई है ना, किसी के भी जीवन में, भगवान करे ना हो, पर कोई ना कोई तकलीफ तो होती है, आती रहती है। तो अब भी वर्तमान में अगर हमारे जीवन में कोई भी कष्ट है, कोई भी कठिनाई है, कोई समस्या है, वो भगवान से छुपी नहीं है। तभी तो भगवान ने गीता में कहा, मत चित्तः सर्व दुर्गाणि मत प्रसादा तरिष्यसि। ये भगवान ने गीता में कहा है कि अगर मुझ में अपना हृदय लगाया, मन लगाया, बुद्धि लगाई तो मेरी कृपा से सारी कठिनाइयों से तर जाएंगे। ये भगवान ने कह दिया है, सारी कठिनाइयों से, बहुवचन है, सारे कष्टों से तर जाएंगे। तो भगवान के इस वचन से सिद्ध हुआ कि हमारे जीवन में कोई कष्ट है तो वो ईश्वर से छुपा नहीं है। केवल हम लोग दुख मिटाने का रास्ता गलत पकड़ते हैं। कोई जादू टोने वाले के पास, कोई तंत्र मंत्र वाले के पास, कोई दोरे धागे वालों के पास कई लोग जाते हैं। कोई कहीं कब्रों पर, कोई कहीं नाक रगड़ते रहते हैं। पर सच्चा भक्त तो एक तुम ही आधार, सदगुरु एक तुम ही आधार, मेरे लिए मेरे सदगुरु ही सर्वस्व है। ऐसी सच्चे साधक की निष्ठा होती है। एक तुम्ही आधार सदगुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सदगुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार। पटना और आसपास के रहने वाले श्रद्धालुओं की कैसी भक्ति कि बापूजी तो कल सुबह पधारने वाले थे, पर आज शाम के सत्र में गुरुजी के दर्शन होंगे यहाँ पर। जैसे हिमाचल की बेटी पार्वती जी बड़ी हो गई तो गुरु नारद जी अपने आप खींचे हुए चले आए।
ऐसे ही आप सबके दिल में श्रद्धा रूपी पार्वती बड़ी हो गई तो बापूजी खींचे चले आ रहे हैं। जब तक मिलो ना तुम जीवन में, 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 शांति कहाँ मिल सकती मन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में, खोज फिरे संसार सद्गुरु, खोज फिरे संसार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार। हम आए हैं शरण तुम्हारी, 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 अब उद्धार करो दुख हारी, अब उद्धार करो दुख हारी, सुन लो मेरी पुकार सद्गुरु, सुन लो मेरी पुकार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। पेड़ के एक एक पत्ते को कोई पानी सींचे कि पेड़ हरा भरा हो जाए, सूख जाएगा। पेड़ के मूल में पानी डाल दो तो सारे पत्ते हरे भरे हो जाएंगे। इसको राजी करूं, इसको राजी करूं, ये भी राजी रहे, ये साहब भी राजी रहे, नहीं नहीं, भगवान और भगवत प्राप्त गुरु राजी हो गए तो बस। गुरु नानक देव कहते हैं, गुरु तुठे सब कुछ पाइया। जिस शिष्य पर सदगुरु राजी हो गए वो सब कुछ पा लेता। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। रही मन मूल ही सींची, वो फूल ही फल ही अगाए। हम आए हैं शरण तुम्हारी, हम आए हैं शरण तुम्हारी। अब उद्धार करो दुख हारी,
अब उद्धार करो दुख हारी। सुन लो मेरी पुकार सद्गुरु, सुन लो मेरी पुकार सतगुरु। एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार। अपने जीवन में प्रेम का विषय जो ईश्वर और सद्गुरु को बनाता है, वो आदमी सदा सुख पाता है। दिल्ली में एक महिला ने बताया 25 लाख रुपया सिर पे कर्जा था, बहुत दुखी रहते थे। जन्म पत्री लेकर कई पंडितों के पास धक्के खाए पर कुछ नहीं हुआ। कोई कुछ बताता ये करो, कोई कुछ बताता था ये करो, पर बापूजी ने जैसा बताया ऐसा जप ध्यान और पाठ आदि किया, 1 साल में हमारा 25 लाख कर्जा उतर गया। प्रेम का विषय ईश्वर जैसे मीरा के जीवन में था। मीरा कहती है कोई कहियो रे प्रभु आवन की, सहेली को कहती है भगवान आए, ईश्वर आए तो मुझे बताना। तो सहेली कहती है क्यों, तुझे पता नहीं चलेगा भगवान आएंगे तो? वो कहती है मुझे पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि बोले मेरी आंखों में आंसू भरे रहते, मुझे स्पष्ट दिखाई नहीं देता। तो बोले आंख के आंसू पोंछ लिया कर। बोले क्या करूं, मेरी आंखें ऐसी है जैसे सावन में पानी बरसे आकाश से, ऐसे मेरी आंखें, आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। ये दो नैना कहो नहीं माने, ये दो नैना कहियो नहीं माने। नदिया बहे जैसे सावन की, नदिया बहे जैसे सावन की। कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की। आप न आवे लिख नहीं भेजे, आप न आवे लिख नहीं भेजे। बाण पड़ी ललचावन की, बाण पड़ी ललचावन की। कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कहियो रे प्रभु आवन की। एक बहन का नाम प्रतिभा, वो पूना महाराष्ट्र में रहती थी। तो उसकी कुछ प्रारब्ध होगा, बेचारी का दोनों किडनी खराब हो गई थी। डॉक्टरों ने कहा कि जितने दिन ईश्वर की कृपा से निकले, बाकी कुछ नहीं हो सकता। वो बहन निराश नहीं हुई। उसने अपनी माँ को कहा कि मैं अहमदाबाद आश्रम जाके आती हूँ, गुरुदेव के दर्शन भी हो जाएंगे, सत्संग के वचन कानों में पढ़ेंगे और आश्रम से आयुर्वेदिक औषधि ले आऊँगी। तो वो आई पूना से अहमदाबाद। गुरुदेव का सत्संग चल रहा था, पीछे जहाँ जगह मिली वहाँ बैठ गई। सत्संग पूरा हुआ, शाम को सत्संग होने वाला था। तो वो बहन थोड़ा और आगे खिसक आई। दोपहर वाले लोग कुछ रिसेस में गए तो आगे आई।
नज़दीक से दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा। गुरुदेव की कल्याणकारी दृष्टि पड़ी, नज़दीक से दर्शन का लाभ मिला। कबीरा दर्शन संत के, साहिब आवे याद, लेखे में वही घड़ी, बाकी के दिन बाद। एक दिन ऐसा भी था कि हम इस दुनिया में नहीं थे। बोलो, इसमें शंका है किसी को? एक दिन ऐसा था कि हम इस दुनिया में नहीं थे, और एक दिन ऐसा भी आ रहा है कि हम इस दुनिया में नहीं होंगे। एक दिन बीतता है तो दुनिया से जाने का एक दिन निकट आ जाता है। लेके कंधे पे तुझको चले जाएंगे, तेरे अपने ही तुझको जलाएंगे। तो जब वो आश्रम में आई, गुरुदेव की पवित्र कृपा दृष्टि पड़ी, उसका स्वास्थ्य थोड़ी आयुर्वेदिक औषधि से और आश्रम में वटवृक्ष की परिक्रमा करने से ऐसे ही ठीक हो गया था।